So I hope you are doing well. So in this video, we are going to read actually Wardah Khan ma'am ki copy, Shoshu ki copy. You already know that we are reading the topics copies. Previously, we have read Srushti Deshmukh ma'am ki copy and second Komal Agrawal ma'am ki copy. So both are we have already done. So uh, so in this series हमने जो है वर्धा खान मैम की एक पार्ट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है. दिस इज द सेकेंड पार्ट. सो विदाउट एनीथिंग लेट्स गेट टू नो अबाउट herself. So she scored 286 and पेपर वन में इनका मार्क्स 142 एंड पेपर टू में 144. सो बिफोर एनीथिंग एल्स एक डिस्क्लेमर है दैट आइडली यू हैव टू वॉच at 1.5x, or if you are okay with 2x, then please do it, because save your precious time, because there are a lot of things we have to do. So toppers copy एक burden ना बने, that's why I'm doing like that. Okay, so what are the key takeaways that we can learn from the topic copies? First one is that basic structures. What should be the basic structures, like intro, body, conclusion. Okay. Next, वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स बहुत सारे हमें मिल जाते हैं टोपोस्कोपी से, जैसे कीवर्ड, एग्जांपल्स, थिंकर्स. सो आई वुड से just कि before joining any test series we have to well versed with the toppers copies. At least like हर सब्जेक्ट के 10-10 कॉपीज जरूर पढ़ लो, so that you will get to know कि कैसे आंसर लिखा जा सकता है, कैसे हम खुद लिख सकते हैं. and for more you can just practice those question by yourself also. ठीक है. So आज का today's first question is what way interpretative method is different from positivist approach in the study of social phenomena. So basically यहाँ पे पूछा क्या है कि डिफरेंस हमें बताना है इंटरप्रिटेटिव मेथड और पॉजिटिविस्ट अप्रोच में. सो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ये है. दिस इज द इंट्रोडक्शन. लेट्स सी. Interpretative sociology emerged in the response, yes, to positivism as one that focused on understanding underlying meanings. Positivism क्या था? Underlying meanings मतलब इंटरप्रिटेशन पे, इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करते थे. ठीक है. देन positivism was based on analyzing eternal observable reality objectively. ठीक है. ये इंट्रोडक्शन हो गया. लेट्स सी जो मेन क्वेश्चन था. सो यहाँ पे डिफरेंस पूछा था डायरेक्टली. यहाँ पे डिफरेंस का एक बॉक्सेस बना के यहाँ पे लिखा गया है. फर्स्ट मीनिंग हम बता दिए. तो इंटरप्रिटेटिव मेथड क्या होता है और पॉजिटिव मेथड क्या होता है उसके बारे में. सोशल वर्ड इस इंटरप्रिटिविस्ट जो होता है वो क्या बोलता है कि सोशल वर्ड इज मेटाफिजिकल डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल एज इट इज intentional based on meaningful action of individuals. Yes. पॉजिटिविज्म क्या बोलता है? पॉजिटिविस्ट जो आइडियोलॉजी है वो क्या कहती है? it is thinking about the physical world as a causal relationship between observable reality directly or indirectly. ये अगस्त कॉम्ट है, उन्होंने बोला है. तो यहाँ पे एक थिंकर का भी मेंशन हो गया. और स्ट्रक्चर वी कैन से कि इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रक्चर. यहाँ पे डायरेक्टली एग्जामिनर को पता चल जाएगा. अच्छा, बेसिक डिफरेंस बता दिया, मीनिंग बता दिया, एंड देन कुछ पॉइंटर्स बता दिए. सो एक एक टाइप से. और एक मेथड और है, एक चीज़ और है यहाँ पे हम जो सीख सकते हैं कि जब भी कंटेंट की शॉर्टेज हो, जस्ट ट्राई टू मेक, अगर डिफरेंस है, सिमिलरिटीज है, जस्ट ट्राई टू मेक द बॉक्सेस. इट विल हेल्प यू ऑल्सो एंड द एग्जामिनर्स ऑल्सो. एग्जामिनर्स को मिल जाएगा डायरेक्टली और स्पेस भी काफ़ी फिलअप हो जाते हैं. सो वी कैन डू इट, वी कैन यूज इट इन आवर आंसर्स. सो नेक्स्ट, इन इंटरनल मीनिंग एंड इमोशंस क्या है इसके. सो हैव टू बी डिकोडेड इन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. ओके, external influence होता है. yes, external influence can't explain human behavior, and
inconsequential as they exist in consequences, hence can't be observed. Okay, next, this is the mm, what is this, एक्शंस के बारे में, एक्टर के बारे में, इंटेंशन ऑफ एक्टर्स. सो intelligent beings with thinking capacity to construct, reconstruct would order. Okay, cultural adopts constrained by external stimuli. Social fact, यूज ऑफ मेथड, क्वालिटेटिव यहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे वस्टे हैं आइडियल टाइप शुड बी सप्लीमेंटेड पॉजिटिविज्म, एंड क्वांटिटेटिव यहाँ पे मेथड टू रिमूव बायस, जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह यूज किया जाता है पॉजिटिविज्म में. पॉजिटिविज्म इज बेस्ड ऑन लाइक साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक नॉट, वी कैन से साइंटिफिक इज नॉट द राइट वर्ड इन सोशियो, बट एम्पेरिकल, वी कैन से एम्पेरिकल स्टडी. नेक्स्ट, प्रिडिक्शन की बात करें जाए तो फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड interpreting social world. Okay, focus is on producing universal theories after hypothesis testing. Yes, so positivism का बेसिक क्या ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे है. देन ऑब्जेक्टिविटी की बात करा जाए तो इट कैन बी एन एंडेवर बट कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल. यहाँ पे कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी नहीं पॉसिबल है. एंड यहाँ पे आर ब्राउन बोलते हैं रिसर्चर शुड ओवरकम हिज एथनोसेंट्रिक एंड इगोसेंट्रिक बायसेस. ओके, नेक्स्ट, ये डिफरेंसेस 6 पॉइंट्स में बता दिया गया. नेक्स्ट है इंटरप्रिटेटिव स्कूल वाज फर्स्ट मेंशन बाय यस वेबर in methodology of social sciences. It is an umbrella term for following how it is like phenomenology, study of a perspective, ethnomethodology, lay method used by people to accomplish daily lives. Okay, symbolic interactionism क्या होता है, social meanings and so social meanings are generated, modified and enforced during interactions. Okay, then however interpretative schools suffer from following limitations. तो यहाँ पे पहले डिफरेंसेस बता दिया गया है कि जो पूछा गया है, डिमांड को एड्रेस कर दिया गया है. देन यहाँ पे इंटरप्रेटेटिव स्कूल्स के बारे में थोड़ा सा एवोल्यूशन बताया है कि कौन इसके वेबर, जैसे वेबर के बारे में कि वेबर वेबर जो है उनका एक आइडिया था ये बेसिकली. तो वेबर वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर्स लाइक जिन्होंने ये पोस्टुलेट किया था. नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस देख सकते हैं, स्पेकुलेटिव, नो कंक्रीट कॉन्सेप्ट. ओके, यस, कोई कंक्रीट कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि ऐसे हम ग्रांड थ्योरी नहीं बना सकते हैं कि बिकॉज कहीं ना कहीं वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी वाला पोर्शन मिसिंग होता है यहाँ पे. देन रिप्लिकेशन एंड टेस्टेबिलिटी इम्पॉसिबल होता है. यस, मेथड्स लाइक वस्टेहेन जो है वो कॉस्टली है या टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर्स स्पेशलिस्ट रिसर्चर्स. यस, 3 लिमिटेशंस भी बता दिए गए. देन उसके बाद अब ये कंक्लूजन में क्या है, नेवरदलेस इंटरप्रेटेटिव स्कूल हेल्प्ड इन एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च बाय ट्रीटिंग ह्यूमंस एज कॉन्शियस एंटिटी, नॉट मैकेनिकल एलिमेंट. सो द बेसिक जो हमारा की टेक अवेज था कि हमें क्या क्या सीखना है, दैट फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमने देखा बॉडी, जिसमें यहाँ पे मैम ने मतलब बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया गया है कि इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी और पॉजिटिविज्म में क्या डिफरेंस है दोनों को एक लाइन में. इट इज लाइक देन उसके बाद डिफरेंसेस जो डायरेक्टली जो डिमांड जो पूछा गया है दैट वो एड्रेस करना है. तो यहाँ पे डिफरेंसेस बता दिए गए हैं. फिर यहाँ पे बताया गया है थोड़ा सा इंटरप्रेटेटिव स्कूल्स, बिकॉज ये क्वेश्चन जो था 20 मार्क का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इंटरप्रेटिव स्कूल के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया, इसका लिमिटेशंस बता दिया गया. एंड देन कंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंक्लूजन ऑलवेज हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं टॉपिक्स के, वो ऑलवेज इट इज सजेस्टेड दैट कि हमें पॉजिटिव एंड पे खत्म करना है कि नेवरदलेस कितना भी यूजलेस है इंटरप्रेटिव मेथड, बट उसका स्कोप है, वो रिलेवेंट है आज की सोसाइटीज में. ऐसे रिलेवेंट करंट सोसाइटी से आप लिंक करके पॉजिटिव नोट पर इसको खत्म करो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम.
Examine the basic postulate of positivism and post-positivism. Okay. Then positivism has been defined by Auguste Comte. Yes, ये एक चीज है कि आप थिंकर को बॉक्स बना के लिख सकते हो, जिससे कि वो अलग ही देख सके, हाँ ये थिंकर लिखा हुआ है। As theory based on thinking about physical social world as a causal relations between directly or indirectly observable realities. Okay. ठीक है, पॉजिटिविज्म के बारे में एक बेसिक डेफिनेशन है वो बता दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट अगस्त कॉम्ट क्या बोलते हैं, अगस्त कॉम्ट डिसरिगार्डेड द स्टडी ऑफ इंटरनल मीनिंग्स मोटिव्स इन इमोशंस ऑफ इंडिविजुअल्स एज दे एग्जिस्ट इन मेंटल कॉन्शियसनेस। जैसे मेंटल जो कॉन्शियसनेस है कांट बी ऑब्जर्व्ड मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली। ओके। पोस्टुलेट ऑफ पॉजिटिविज्म की बात करा जाए तो इसमें क्या है, एक्सटर्नल ओवरकम इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल ओवर इंटरनल। लाइक जैसे एमाइल जो दरखीन है उनका जो उनकी जो थ्योरी है सोशल फैक्ट, उसका एग्जांपल दिया गया। और यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, जैसे स्टैटिस्टिक्स या सर्वे वगैरह यूज किया जाता है पॉजिटिविस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट में ये सब चीजें यूज करी जाती है। बिकॉज पॉजिटिविज्म इज समथिंग लाइक वी कैन कनेक्ट विथ साइंस विथ एम्पिरिकल स्टडी, और उसमें आप स्टैटिस्टिक्स सर्वे यूज करते हो, सोशल फैक्ट को कंसिडर करते हो, देन थ्योरीज बनाई जाती है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी in research, like value free, yes, conscious only, deemed as valid. तो ऑब्जेक्टिविटी टू सम एक्सटेंट वी कैन से कि ऑब्जेक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा इंटरप्रिटेटिव जो मेथड होता है उसमें इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है रादर देन कि एक ग्रांड थ्योरी बनाने पे। तो इंडिविजुअल जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए, कोई वुमेन है तो अगर उसका हस्बैंड उसको मारता पीटता है तो व्हाट वी कैन से, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अरे ये तो डोमेस्टिक वायलेंस है, वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है। बट समझते हैं वो वुमेन जो है वो बोलेगी नहीं नहीं ये तो हमारे भले के लिए बोलते हैं, ऐसा वैसा। तो हमारे पर्सपेक्टिव से कुछ और हो सकता है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है। दैट इज कि क्या कहते हैं इंटरप्रिटेटिव मेथड जो है। बट वहीं पे पॉजिटिविज्म क्या बोलेगा, पॉजिटिविस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट वाले थिंकर हैं वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, सोशल फैक्ट हमने ऑब्जर्व किया, गवर्नमेंट का डेटा ऑब्जर्व किया कि नहीं नहीं अगर विमेन पे ऐसे उसका हस्बैंड पीटता है तो दिस इज द साइन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये डोमेस्टिक वायलेंस है। तो इसके खिलाफ वो थ्योरी बनाएंगे, या फिर मतलब इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है वो करा जाएगा। ठीक है, तो वो सोशल फैक्ट सर्वे वगैरह यूज करते हैं कि अगर 10 वुमेन है, 10 के साथ ऐसा हो रहा है तो हम ये मान लेंगे कि हाँ ये डोमेस्टिक वायलेंस है, ऐसे ही मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप टू एस्टेब्लिश कॉज कॉजल लिंकेजेस। ओके, देन जनरलाइजेशन थ्रू रिपीटेड experimentation, influence of natural science. Okay, theory building that is universally applicable and testable. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पार्सन्स का जो सोशल एक्शन थ्योरी है वो भी पार्सन्स को कहीं ना कहीं फंक्शनलिस्ट ही माना जाता है, तो उनका थ्योरी को यूज किया गया है यहाँ पे। तो एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दैट इफ यू डोंट रिमेम्बर द रियल लाइफ एग्जांपल्स यू कैन ऑल्सो यूज थिंकर्स का जो थ्योरी है उसको भी यूज कर सकते हो। लिमिटेशंस देखें, लिमिटेशंस ऑफ पॉजिटिविज्म, कार्ल पॉपर जो है वो बोलते हैं इट ओवरलुक्स यस एबरेशन यस एंड किल्स क्रिटिकल स्पिरिट। यस, ठीक ठीक है, ऑफ साइंस। सो बेसिकली वो बोलना चाहते हैं कि दैट क्रिटिकल स्पिरिट साइंस का स्पिरिट है, इन्हीं का कॉन्सेप्ट है ना वो फॉल्सिफिकेशन का। सो कॉल पॉपर का है या थॉमस कोन का है, आई एम कंफ्यूज। बट वो यही बोलते हैं कि साइंस का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए फॉल्सिफाई करने का। अगर कोई मेथड है तो उसको कितना फॉल्सिफाई करो कि देन वी कैन गेट ऑब्जेक्टिविटी, और वी कैन से कि हम उसकी और डीप में जा सकें। देन होखमेर क्या बोलते हैं, इट इज
conservative. It is conservative as truth does not remain constant. Okay, पीटर बोजे क्या बोलते हैं, fact do not fall from the sky but develop in the particular context. यहाँ पे examples भी हम लिख सकते थे कुछ ना कुछ. Then this led to development of post positivist school of thought. Okay, जैसे दिथे बोलते हैं, दिथे was the first one to term, yes, nascent positivism on its head. He stated, reality is understandable through experience, expression, opinion of others, and uh, comprehension of the meaning. Okay. Interpretation of the meaning. Okay. Next, method of natural sciences can't be used to study humans. Okay. अब पोस्टुलेट और पोस्टिविज्म का देख लेते हैं. इसमें क्या है, इंटरनल मीनिंग्स अकॉर्डेड इम्पोर्टेंस, qualitative methodology used, human emotions can't be quantified, sorry, human emotions can't be quantified, focused on interpretation not production, subjectivity is an elusive goal, no generalization is possible as social reality is contextual. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करें, इसमें इथनोमेट्रोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म आ जाएगा. ठीक है, जैसे लिमिटेशन सब बता दिया है यहाँ पे कि ये क्या लिखा है यार, एज डिफरेंट रिजल्ट ईच टाइम. यूनिवर्सल एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है रिजल्ट उसका हर समय पे. ओके, हर टाइम आप देखोगे तो डिफरेंट रिजल्ट होगा. देन स्पेकुलेटिव एंड नैरो, reduces socio to extension common sense. Okay, thus both positivist and post-positivistic philosophies developed sociological research. ओके, सो जो यहाँ पे पूछा गया था वो बताया गया है, बट कुछ कुछ एग्जांपल्स हम और कनेक्ट कर सकते थे. इट्स ओके, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट मेक्स दरखाइम्स रिसर्च ऑन सुसाइड रेट अ पॉजिटिविस्ट रिसर्च. क्लासिफाई करना है, ये भी 20 मार्क का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे है हमारा दरखाइम in his the suicide called suicide as any act of unwilling bringing death caused due to social reasons primarily and psychologically, yes, predisposition secondarily. Could be a simple definition, बहुत ज़्यादा यूज किया गया है तो कोई नहीं, ठीक है. फैक्टर्स मेकिंग सुसाइड स्टडी पॉजिटिविस्टिक. सो यहाँ पे perspective on problem definition was clearly given by Durkheim. Defining helps remove subjectivity. Okay, then rewiring existing literature, yes, include with corners police official studies, inductive reasoning used. Okay, hypothesis formulation, so establishing an untested structured showing relations between different variables. For example, Durkheim showed relation between suicide and ये क्या लिखा है, marital status, religion, level of development, use of scientific research method. For example, Durkheim used statistical analysis and comparative method, जैसे spatial and temporal, establishing causal linkages through strong correlation between variables. For example, Durkheim used multivariate analysis, okay, overcoming any independent variable to exclude its influence to overcome spurious correlations. Testability of phenomena. Durkheim studies his suicide theory multiple times against statistical data. Universal theory
His theory is widely acceptable to show four kind of suicide depending on level of social control and integration. तो ये मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया। यहाँ पे फैक्टर्स बता दिए गए हैं। पॉजिटिविस्टिक सुसाइड स्टडी एज पॉजिटिविस्टिक। ओके, वी कैन से कि जो सुसाइड स्टडी थी उसको पॉजिटिविस्ट मेथड से कैसे एनालाइज किया गया, कि क्या क्या पर्सपेक्टिव जो बेसिक बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉजिटिविज्म का, उसको सुसाइड के साथ फिट करना था। ठीक है, ऐसे ही कुछ पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अभी है क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म सुसाइड थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या रहा है कि कोरिलेशन बिटवीन सुसाइड रेट एंड रीसीजन इज yes faulty as people are more socially active in spring and summer season। हाँ, जो दरकार की थ्योरी है वो ऐसा बोलते हैं कि जो सुसाइड है वो पर्टिकुलर सीजन पे जो सुसाइड रेट है वो पर्टिकुलर सीजन पर डिपेंड करता है। तो उसको यहाँ पे गलत बताया गया है। बट हम मतलब ऐसा हम बोल नहीं सकते कि हर एक सोसाइटी में ऐसे ही होगा। फिनोमेनोलॉजिस्ट लाइक पीटर बोजर बोलते हैं कि स्टेट्स आर सिंपली simply the product of social opinion, like police officials may record any death as unnatural। yes of course, तो ये भी, इस पे भी अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, बायसेस आ जाएगा यहाँ पे। देन टेस्टिंग मेथड इज questionable, like as he used the some data to test his theory which was used for theorizing। inadequacy of data, इसमें religious and social sanctions may prevent recording of suicides in some communities। this lead to under estimation। then आएगा हमारा however Emile Durkheim as a doyen of positivism established nascent sociology on scientific lines through his suicide theory। बेसिकली यहाँ पॉजिटिव नोट पे खत्म किया गया है कि दैट इवन तो बहुत सारी मतलब क्रिटिसिज्म है, बट फिर भी इमाइल डरकीम एक एक मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर थे जिन्होंने पॉजिटिविज्म बेस्ड एक कोई साइंटिफिक लाइन पे स्टडी करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द डिवीजन बिटवीन द डिवीजन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाज अ कॉलोनियल प्रोजेक्ट व्हिच नीड टू बी रिविजिटेड टुडे। व्हाई? अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड देखा जाए तो यहाँ पे सोशियो है एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। Socio is regarded as the scientific study of society, which is studied in all forms like historical, contemporary. Anthropology is the study of primitive pre-literate societies in natural settings through field study। Okay, तो बेसिकली दोनों के बारे में बता दिया कि सोशियोलॉजी का क्या स्कोप रहता है सोसाइटी में, एंथ्रो का क्या स्कोप रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। एंथ्रो इज रिगार्डेड एज द कॉलोनियल प्रोजेक्ट एज फील्ड स्टडीज वर कंडक्टेड फ्रॉम यूरोसेंट्रिक व्यू टू यूरोसेंट्रिक व्यू। यस, टू डी टू डी टू delineate characteristics of uh, non-white non-white indigenous population of colonies। okay, फॉर एग्जांपल जैसे विलेज स्टडी ऑफ इंडिया। विलेज स्टडी ऑफ इंडिया कैसे है यहाँ पे? मिटकाफ called Indian villages। okay, yes, Metcalfe called Indian villages as atomist, monolithic and unchanging। अब देखो यहाँ पे केवल अगर हम लिखते हैं कि यहाँ पे विलेज स्टडी ऑफ इंडिया तो उतना मतलब अच्छा एग्जाम्पल नहीं होता है कि विलेज स्टडी ऑफ इंडिया हाउ। बट यहाँ पे मेटकॉफ को लिखा गया है कि मेटकॉफ ने क्या बोला है इंडियन विलेजेस को, जैसे वो मोनोलिथिक एंड अनचेंजिंग बोला गया है, डोमेस्टिक। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन द immediate context of French Revolution that disrupted traditional social order and general context of modernity। yes, characterized by individual over society, uh, rational explanation of truth, celebration of science tech progress, organismic organismal to market based economy। okay,
However, the two disciplines have increasingly converged through concepts like social anthropology, with attempts to study pattern in structures, traditions, customs, relations of various societies, and providing uh, normative suggestions. जैसे अखिल गुप्ता, अब ये कुछ ऐसे थिंकर हैं जो हमें नहीं मिलता है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी थिंकर्स, तो ये हमें नोट डाउन करना है। अखिल गुप्ता एंड फर्नाडो, आई कैन फर्नाडो क्या लिखा हुआ है यार, आई डोंट नो कि हु इज ही। सो इनके बारे में देख लेना, एक बार चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होगी। uh, अखिल गुप्ता एंड फर्नाडिस लिखा हुआ है, आई थिंक, यस, फर्नाडिस। फर्नाडिस कंटेंट दैट globalization has increased diffusion and acculturation. Yes, thus there is no homogeneous social entity that can denote a field. Okay, ये I think we have to write down in our notes इनका perspective। कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप बिटवीन द टू, इन दोनों में कंटेम्प्रेरी रिलेशंस क्या है? जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, participant observation is also used by sociologist, and Parsons AGIL जो फ्रेमवर्क है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है एंथ्रो से। नेक्स्ट, सोशियो हैज बोरोड कॉन्सेप्ट लाइक कल्चरल लैग फ्रॉम एंथ्रो। यस, कल्चरल लैग जो है ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सोशियो ने बोरो किया है एंथ्रो से, जैसे ऑबगर्न एंड नेमकोफ की थ्योरी थी, ये ऑबगर्न एंड नेमकोफ की ही थ्योरी है ये कल्चरल लैग, ठीक है। अब इसको एग्जांपल की जगह पे हम ऐसे भी यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है, इट्स ओके। देन स्पेंसर्स सोशल डार्विनिज्म, evolution of society, yes, anthropological concept है, yes, of course, hence both study man as subject matter, and hurrying of lines between tradition and modernity has reduced distance between both। okay, तो ये पॉजिटिव नोट पे कंक्लूजन था। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी इज एन क्वेश्चन नहीं लिखा यहाँ पे, ये भी कोई क्वेश्चन है आई थिंक, लिखा नहीं है यहाँ पे, तो इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में बनाते हैं, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।